हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हैप्पी फोर्जिंग्स के बारे में। बेसिकली हैप्पी फोर्जिंग्स के Q4 के नंबर्स हम समझेंगे। तो हैप्पी फोर्जिंग्स की अगर बात करें तो हैप्पी फोर्जिंग्स 1450 रुपये पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 69 रुपये 80 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 5.06% वन डे का होती है। तो चलिए पहले शॉर्ट न्यूज़ समझते हैं, उसके बाद डिटेल में समझेंगे कैसा क्या रिजल्ट रहा। तो शॉर्ट न्यूज़ में इतना ही दिया है। हैप्पी फोर्जिंग्स का जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया और ये बढ़ के हो गया 836 मिलियन, जो कि पहले था 678 मिलियन ईयर ऑन ईयर। Q4 रेवेन्यू की बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है और 4.2 बिलियन हुआ है कंपेयर टू 3.52 बिलियन ईयर ऑन ईयर से। हैप्पी फोर्जिंग्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड करी है। 21 मई की डेट दिखा रहा है। अब यहाँ से हम समझेंगे डिटेल में कि कैसा क्या सिस्टम है इनका। बाकी ये डिविडेंड को लेके दिया हुआ है गाइस। डिविडेंड का पहले देख लें क्योंकि फिर दिक्कत आती है ढूंढने में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर का इन्होंने फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा। पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू है 2 रुपये ईच। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड द फाइनल डिविडेंड जो है बिल भी पेड किया जाएगा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स एट द एनसीएम AGM ऑफ द कंपनी में। तो हैप्पी फोर्जिंग्स की ये डिविडेंड को लेकर न्यूज़ थी। बाकी इसके अब समझते हैं हम Q4 के नंबर्स कैसे कर रहे हैं। थोड़ी PDF ज़्यादा बड़ी है तो मैं भी ये हो सकते हैं शायद थोड़े धुंधले आए हुए हैं, पर ठीक है, इट्स ओके, वी विल मैनेज, करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन है नहीं अब कुछ। थोड़े से धुंधले से रिजल्ट दिया हुआ है इन्होंने। मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इनसे शायद। चलिए पर फिर भी ट्राई करते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ से। तो ये जो नंबर्स हैं लाख्स में हैं, थोड़े क्लियर PDF नहीं है ये, बट फिर भी आप मैंने इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 42,383.97 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 39,130.70 लाख का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में देखा जाए तो अगर 35,197.23 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करता था, तो इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। अब हम बात करें थोड़ा ईयरली बेसिस पे, तो इस साल 1,54,633.56 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ है, जो पिछली बार 1,40,889.47 लाख का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 604.75 की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 816.45 लाख की थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो डाउनफॉल है थोड़ा सा। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,014.38 लाख की टोटल इनकम हुआ करती थी, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन है। अगर हम इस साल की बात करें तो 3,081.43 लाख की 3,081.43 लाख की टोटल इनकम इस साल रही, जो पिछले साल 3,756.31 लाख की हुआ करती थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त नहीं है बिल्कुल भी। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 42,988.72 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 39,947.15 लाख की थी। तो टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। और पिछली साल की अगर बात करें तो 36,211.61 लाख की टोटल इनकम पिछली साल इसी क्वार्टर में थी, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। अब हम देखते हैं ईयर में 1,57,714.99 लाख की टोटल इनकम इस साल रही, जो पिछली साल 1,44,640.28 लाख की थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस में 31,882.10 लाख के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर में 29,579.56 लाख के थे। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 27,243.17 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 1,17,515.61 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं, जो पिछली बार मात्र 1,08,678.87 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 11,106.62 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 10,367.59 लाख का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ है।
और पिछले साल इसी क्वार्टर में 8,968.44 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 40,199.38 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 35,967.41 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट हम देखें जिसके लिए सारी कंपनियां काम करती हैं, वो रहा है 8,356.43 लाख का इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 60,894.68 लाख का, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,776.84 लाख का प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 30,163.97 लाख का प्रॉफिट रहा नेट प्रॉफिट, जो पिछली बार 26,757.46 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए अर्ली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अब हम बेसिकली बात करेंगे ईपीएस की, हाँ ईपीएस की अगर हम बात करें 8.86 का ईपीएस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 8.37 का ईपीएस था, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.19 का ईपीएस था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल 31.99 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 28.40 का ईपीएस था, तो ईपीएस में ग्रोथ है क्योंकि अर्निंग में ग्रोथ है। बाकी गाइस अगर देखा जाए तो ईपीएस के बाद तो और कोई न्यूज़ बाकी मेरे को नज़र आ नहीं रही है। जितना मतलब दिया गया था, और ये डिविडेंड का मैंने बता दिया 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करा है। तो गाइस ये थे हैप्पी फोर्जिंग्स के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।